ये मंदिर अगर आपको कभी भी कुल्लू या धर्मशाला या मनाली की तरफ आने का मौका मिले कहाँ से मैडम? गोवा से हैं हम लोग, गोवा से। गोवा से। तो पहली बार आए हैं मंदिर के हाँ, अंदर? पहली बार आए हैं दर्शन करने के लिए। जहाँ मनाली कुल्लू मनाली देवभूमि वैसे ही हिमाचल को बोला जाता है। देवभूमि बोलने का कारण है कि देवताओं का निवास विशेष तौर पर महाभारत काल में जो पांडवों का आपने वनवास का समय देखा, वो वनवास का समय मैक्सिमम जो है इस हिमाचल क्षेत्र में गुजरा, इसीलिए इसका नाम देवभूमि पड़ा। और जगह जगह, चाहे आप हमीरपुर की बात कीजिए, चाहे मनाली की कीजिए, चाहे कुल्लू की कीजिए, धर्मशाला की कीजिए, हर एक जगह विभिन्न प्रकार के स्थानीय देवी देवता हैं। तो उनमें से प्रमुख मंदिरों में से ये एक मंदिर है जिसे हिडिंबा देवी का, माता हिडिंबा देवी का मंदिर कहा जाता है, जो महाभारत काल में भीम की पत्नी बताई गई। और ये मंदिर कला और हस्तशिल्प का एक बेजोड़ नमूना है। इसके अंदर आपको कहीं भी लकड़ी के अंदर डायरेक्ट जोड़ दिखाई नहीं देगा। अभी इस मंदिर के अंदर पुराने हथियार हटा लिए गए, लेकिन पहले जब हम आते थे तो इस मंदिर के अंदर पांडव और कौरव काल के, युद्ध काल के जो हथियार थे, जो जंगलों में इस्तेमाल करते थे पांडव अपने समय रहते हुए, वो इस्तेमाल किए जाते थे। ये देखिए उस समय के हिरण वगैरह या जो राक्षसों की प्रतिमूर्तियाँ हैं, वो भी इस मंदिर के चारों तरफ दिखाई गई है, जो माता हिडिंबा के शिकारी प्रवृत्ति को, जो जिस प्रकार से बताया जाता है कि वो राक्षस स्वरूप से थी और उनका मुख्य कर्म शिकार करना था, शिकार जाति से वो बिलोंग करती थी। तो ये उनके शिकारों की निशानी है। देख लीजिए ये विभिन्न सींग उस समय काल के, उस काल के ये सींग, और पहले यहाँ पर हथियार भी जो पांडवों के थे उस समय एक पर यहाँ पर मौजूद रहे हैं। तो लगातार आप देखिए पूरे भारत से लोग जो है यहाँ पर माता हिडिंबा के दर्शन करने, जिन को पता है, जो मनाली के लिए आते हैं वो निश्चित तौर पर माँ हिडिंबा का दर्शन ज़रूर करते हैं। तो लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं और लोग अच्छे तरीके से अपनी जो मनोभावना है माता हिडिंबा के प्रति, इस मंदिर के बारे में एक कहावत भी है, जो एक बार यहाँ दर्शन कर गया वो लगातार हर साल या 2 साल के बाद यहाँ लगातार विजिट करते हैं। और इस मंदिर में मनोकामना पूरी होने का भी लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के दावे किए जाते हैं। तो हमारे साथ विभिन्न साथी जो विभिन्न प्रदेशों से आए हुए हैं। छोटे भाई, आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं गाजियाबाद यूपी से आए हुए हैं। आपने माता हिडिंबा का मनाली का आने पर नाम सुना और यहाँ का एक मुख्य मंदिर है, तो आप आस्था के साथ यहाँ आए। जी बिल्कुल। तो धन्यवाद। देखिए, चाहे यूपी की बात कीजिए, गोवा की कीजिए, मुंबई की, महाराष्ट्र की, पूरे देश से लोग माता हिडिंबा के मनोकामना पूर्ण करने की, जो इस मंदिर की बहुत बड़ी आस्था है, इस मंदिर में लगातार भीड़ लगी रहती है। चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी माता के प्रति पूरी तरह से आस्थाशील है। तो हम जो है ये मंदिर, अगर आपको कभी भी कुल्लू या धर्मशाला या मनाली की तरफ आने का मौका मिले तो आप माँ हिडिंबा के दर्शन ज़रूर कीजिए। कला और हस्तशिल्प के मामले में भी ये मंदिर जो है ये एक बहुत बड़ा बेजोड़ नमूना है, क्योंकि पूरा लकड़ी का बना हुआ है और 1600 ईस्वी का, और अब तक ना तो ये लकड़ी गली है ना इसको दीमक खाई गई है। इधर आपको देवदार वृक्ष दिखा रहे हैं। देवदार वृक्ष के लकड़ी की बिना जोड़ के ये मंदिर जो है ये बनाया गया। और यहाँ विभिन्न लोग जो हैं वो विभिन्न राज्य से आ रहे हैं। बच्चे, आप कौन से स्टेट से हो? राजस्थान से। राजस्थान में कौन सा जिला? उदयपुर से जो शेखावटी में बड़ा मशहूर पर्यटक स्थल भी है उदयपुर, जिसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। तो आप मनाली जैसे बच्चे हो तो घूमने के लिए, स्कीइंग वगैरह के लिए भी आए, तो आपको माता हिडिंबा का कहाँ से पता चला? ऑनलाइन से पता लगा। ऑनलाइन पता चला कि साथ में ये आस्था का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। आपने जिस प्रकार रामायण और महाभारत हिंदुओं की हमारी 2 प्रमुख किताबें, आपको ये जानकारी जिस भी पर्यटक स्थल पर आए कम से कम उसका हिस्टोरिकल व्यू ले, तो उसमें 5 पांडव थे जिनको वनवास दिया गया। वनवास के दौरान उनका सारा जो समय था वो यहीं पर गुजरा, और उस दौरान भीम और 5 पांडव रास्ता भटक गए थे। रास्ता भटकने के बाद माँ हिडिंबा ने उनको रास्ता दिखाया, लेकिन वो राक्षस कुल से थी, शिकार करना उनका काम था। और उनका भाई हिडिंब एक बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जो इंसानों का भी शिकार करता था। तो माता हिडिंबा ने शपथ खाई हुई थी कि जो उसका शिकार करेगा हिडिंब का, उसके साथ मैं शादी करूंगी। भीम जी ने हिडिंब का शिकार किया और माता हिडिंबा के साथ शादी की गई। यहाँ पर जो भी आप मनोकामना मांगते हो वो पूरी होने का, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर न्याय और धर्म का साथ दिया। तो ये जहाँ भी जाए अपने बच्चों को भी बताए हमारा इतिहास है। थैंक यू। तो आप लोग थैंक यू।
बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा आप आपसे बात लोग करके। आप कौन से स्टेट से सर? आप भी राजस्थान से हैं? हाँ, हम भी राजस्थान बिलोंग से। मैं राजस्थान से मैं भी करता हूँ, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ और उदयपुर काफ़ी बार आता जाता रहता हूँ। झीलों की नगरी आपकी बहुत फेमस है, वो भी बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है अगर राजस्थान की बात। करी थी, हमको हमेशा याद रहेगा। बिल्कुल। एक दिन हम मंदिर में आए थे और हाजिर हरियाणा से बात करी। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। तो देखिए लोगों में कितना उत्साह है। इसी तरह आप हमारे हरियाणा से भी साथी पहुंचे हैं। हाँ रमेश जी, आपको ये कहाँ से पता चला कि ये मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध है। हम कुल्लू मनाली के लिए घूमने के लिए आए थे, पर हमें पता लगा अभी यहाँ माता रानी का मंदिर है, उसमें दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। यात्री बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे और यहाँ की विशेषता बहुत अच्छी है और प्रकृति का मौसम भी बहुत सुहाना है यहाँ पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो आए मंदिर का दर्शन ज़रूर करते हैं। मनाली जो भी आए माता रानी के दर्शन करें। जय माता की। तो देखियो हिमाचल यात्रा की जो मेरे छोटे साथी है, मैं तो ज़िंदगी में कभी माइक नहीं पकड़ता, जो साथी मुझे देख रहे हैं वो कहेंगे भाई किसान नेता पत्रकार भी बन गया। तो मजबूरी है, वो इतिहास के बारे में साथी थोड़ा कह रहे थे कि आप बढ़िया तरीके से बात कर सकते हैं विभिन्न स्टेट के लोगों से। तो इस प्रकार तो शाम तक जो है इस यात्रा को लगातार हम जारी रखेंगे। इस प्रदेश के विभिन्न जो धार्मिक स्थल है, चाहे पर्यटक स्थल है, उनकी आपको वीडियोस लगातार आती रहेगी। सुबह जिस प्रकार से आपने देखा कि रोहतांग दर्रा की जो जहां पर बर्फ़ के लिए बहुत फेमस है, वहां के वीडियोस आपको मिले। आज धार्मिक स्थल इडिम्बा का मंदिर है, इसी प्रकार यहाँ ब्रह्मदेव का भी मंदिर है, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। उसकी भी संरचना सेम लकड़ी की इसी प्रकार से बनाई गई है। तो आप लगातार हाजिर हरियाणा से जुड़े रहें और पूरे हिमाचल देवभूमि के दर्शन यहाँ पर आप घर बैठे हुए शानदार तरीके से कर सकते हैं। सभी साथी यदि वीडियो पसंद आए तो छोटे भाई को समर्थन करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भाई को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।